हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा मैसेज आया है जिसमें लिखा था कि बधाई हो, आपने लाखों का इनाम जीता है, बस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। या फिर कोई ऐसा कॉल जिसने कहा कि सर, आपका कंप्यूटर हैक हो गया है, आपका बैंक अकाउंट खाली होने वाला है। अगर हां, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इन ऑनलाइन स्कैमर्स की पोल खोल सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिशिंग स्कैम की। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई मछुआरा जाल डालकर बैठा हो। बस फर्क इतना है कि यहां मछली की जगह आपकी निजी जानकारी होती है। आपने देखा होगा कि आपको कभी-कभी ईमेल या मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अरे बाप रे, आपका अकाउंट तो बंद होने वाला है, तुरंत लॉगिन करें वरना कयामत आ जाएगी। और साथ में एक लिंक होता है जो देखने में बिल्कुल असली लगता है। लेकिन दोस्तों, ये मत भूलना कि सब चमकता सोना नहीं होता। ये स्कैमर आपकी बैंक डिटेल्स, पासवर्ड्स जैसी जानकारी चुराने की फिराक में रहते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आप फंस जाते हैं इनके जाल में। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पहचानें कि ये फिशिंग स्कैम है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान रखें कि कोई भी बैंक या कंपनी आपसे ईमेल या मैसेज पर आपकी निजी जानकारी नहीं मांगता। दूसरा, हमेशा वेबसाइट के एड्रेस को ध्यान से देखें। अगर आपको एड्रेस में कुछ भी गड़बड़ लगे, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक या फिर अजीब और गरीब कैरेक्टर्स, तो समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है। तीसरा, अगर आपको जरा सा भी शक हो तो कभी भी लिंक पर क्लिक न करें। सीधा उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी चेक करें। और हां, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस बारे में जरूर बताएं, खासकर जो लोग टेक्नोलॉजी में थोड़े कमजोर हैं। क्योंकि कहते हैं ना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब बात करते हैं रोमांस स्कैम की। ये स्कैम थोड़ा इमोशनल होता है क्योंकि इसमें लोगों के दिलों से खेलते हैं ये स्कैमर्स। सोशल मीडिया या डेटिंग साइट्स पर लोग अपनी असली पहचान छुपाकर आपसे दोस्ती करते हैं और फिर शुरू होता है प्यार का नाटक। ये लोग आपको प्यार भरे मैसेज भेजेंगे, आपसे घंटों बातें करेंगे, आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे और धीरे धीरे आपका विश्वास जीत लेंगे। आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी का प्यार मिल गया, लेकिन असलियत में यह सिर्फ एक जाल होता है। एक बार जब ये लोग आपका विश्वास जीत लेते हैं, तो फिर शुरू होता है पैसों का खेल। कोई ना कोई इमोशनल ड्रामा करके आपसे पैसे मांगने लगेंगे। कोई कहेगा कि वो बीमार है, किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया और आपसे मदद की गुहार लगाएंगे। रोमांस स्कैम से बचने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल रहें। किसी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। अगर आपको लगे कि कोई आपसे जरूरत से ज्यादा फिल्मी बातें कर रहा है या फिर बहुत जल्दी इमोशनल होने लगता है, तो सतर्क हो जाएं। और हां, अगर कोई आपसे ऑनलाइन पैसे मांगे तो सावधान। किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करने से पहले 10 बार सोचें। अब आते हैं पेमेंट ऐप स्कैम पर। आजकल तो हर कोई पेटीएम, गूगल पे, फोनपे जैसी एप्स इस्तेमाल करता है और जहां सुविधा होती है वहां स्कैमर्स भी अपनी दुकान खोल लेते हैं। पेमेंट ऐप स्कैम के कई तरीके हैं। कोई आपको कहेगा कि उन्होंने गलती से आपको पैसे भेज दिए हैं और आपसे वापस भेजने की रिक्वेस्ट करेंगे। आप उनकी बातों में आकर पैसे वापस भेज देंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि उन्होंने तो कोई पैसे भेजे ही नहीं थे। कुछ स्कैमर्स आपको क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहेंगे और कहेंगे कि इससे आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। पेमेंट ऐप स्कैम से बचने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा सतर्क रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी पेमेंट ऐप की जानकारी न दें। अगर कोई आपको गलत पेमेंट का मैसेज भेजे तो घबराएं नहीं। पहले अपने अकाउंट बैलेंस की जांच करें। क्यूआर कोड स्कैन करते समय भी सावधानी बरतें। हमेशा ध्यान रखें कि क्यूआर कोड स्कैन करके आप पैसे रिसीव करते हैं, न कि पेमेंट करते हैं। अचानक आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा होता है
कि खतरा खतरा, आपका सिस्टम वायरस से संक्रमित हो गया है, सारा डेटा डिलीट होने वाला है, तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। आप घबरा जाते हैं और तुरंत उस नंबर पर कॉल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यह कोई असली खतरा नहीं होता, बल्कि टेक्निकल सपोर्ट स्कैम होता है। ये स्कैमर्स आपको डराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी कहेंगे कि आपका कंप्यूटर हैक हो गया है, कभी कहेंगे कि आपने कोई इलीगल वेबसाइट ओपन कर ली है और आपको जेल हो सकती है, और फिर कहेंगे कि घबराइए मत, हम आपकी मदद कर सकते हैं, बस आपको इतने पैसे देने होंगे। ये लोग आपके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और फिर आपकी निजी जानकारी चुरा लेंगे, या फिर आपके कंप्यूटर में असली वायरस डाल देंगे और फिर उसको हटाने के लिए आपसे पैसे मांगेंगे। टेक्निकल सपोर्ट स्कैम से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप घबराएं नहीं। अगर आपको ऐसा कोई पॉपअप दिखाई दे तो उस पर क्लिक न करें और न ही उस नंबर पर कॉल करें। सीधा अपने कंप्यूटर को बंद करें और दोबारा चालू करें। अगर फिर भी प्रॉब्लम बनी रहे तो किसी जानकार व्यक्ति से मदद लें या फिर किसी विश्वसनीय कंप्यूटर रिपेयर शॉप पर जाएं। याद रखें, असली टेक्निकल सपोर्ट कभी भी खुद से आपको कॉल या पॉपअप नहीं भेजते। नौकरी की तलाश, अरे यार, ये तो अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। आप दिन रात ऑनलाइन जॉब साइट्स पर नौकरी ढूंढते रहते हैं और अचानक आपको दिखता है एक ऐसा विज्ञापन जो बिल्कुल आपके सपनों की नौकरी जैसा है। सैलरी भी अच्छी, काम भी आसान और ऑफिस भी आपके घर के पास। आप खुशी से झूम उठते हैं और तुरंत अप्लाई कर देते हैं। आपको इंटरव्यू कॉल भी आ जाता है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि यह सब एक जाल हो। जी हां, आजकल बहुत सारे फर्जी जॉब स्कैम हो रहे हैं। ये स्कैमर्स आपको आकर्षक जॉब ऑफर देकर आपकी व्यक्तिगत जानकारी या पैसे चुराने की कोशिश करते हैं। कभी कहेंगे कि आपको जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, कभी कहेंगे कि आपको ट्रेनिंग के लिए पैसे जमा करने होंगे, और आप नौकरी पाने की चाहत में उनकी बातों में आकर उशबी साहब की टिप्पणी ये के उन्हें पैसे दे देंगे। लेकिन बाद में पता चलेगा कि न तो कोई नौकरी थी और न ही कोई कंपनी। फर्जी जॉब स्कैम से बचने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा रिसर्च करें। किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले उसकी वेबसाइट चेक करें, उसके बारे में ऑनलाइन जानकारी जुटाएं। अगर आपको लगे कि कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है या फिर कुछ गड़बड़ लग रही है, तो सावधान हो जाएं। और हां, किसी भी जॉब के लिए पैसे न दें। याद रखें, नौकरी देने वाली कंपनी कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगती। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन स्कैम्स जो आजकल बहुत हो रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि अब आप जानते हैं कि इनसे कैसे बचना है। स्कैमर्स से बचने का सबसे बड़ा हथियार है सही जानकारी। जितना ज्यादा आप जागरूक रहेंगे, उतना ही मुश्किल होगा स्कैमर्स के लिए आपको बेवकूफ बनाना। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें। इससे आपके अकाउंट की सिक्योरिटी डबल हो जाती है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो आसानी से गेस न हो सके। अलग अलग अकाउंट्स के लिए अलग अलग पासवर्ड रखें। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी किसी अनजान साइट पर शेयर न करें। अपनी बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर जैसी जानकारी को संभाल कर रखें। अगर आपको कोई भी मैसेज, ईमेल या कॉल संदिग्ध लगे, तो उस पर तुरंत एक्शन लें। उस नंबर को ब्लॉक करें, उस ईमेल को रिपोर्ट करें। सोशल मीडिया पर सावधानी बरतें। किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने से पहले उसकी प्रोफाइल अच्छे से चेक करें। अगर आपको लगे कि प्रोफाइल फेक है, तो उससे दूर ही रहें। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय भी सावधानी बरतें। हमेशा विश्वसनीय वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। पेमेंट करते समय ध्यान रखें कि वेबसाइट का एड्रेस सही हो। अगर आपको लगे कि आप किसी स्कैम का शिकार हो गए हैं, तो तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे, उतना ही नुकसान कम होगा। याद रखें, स्कैमर्स से ज्यादा स्मार्ट बने और खुद को सुरक्षित रखें। स्कैमर्स से
तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ऑनलाइन स्कैम्स को पहचानने और उनसे बचने के कुछ नए तरीके पता चले होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन स्कैमर्स से बच सकें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और स्मार्ट रहें। धन्यवाद।